सिंगापुर से सारण में आकर चुनाव लड़ने वाली हमारी बड़ी बहन, तो मुझे लगता है कि वो जोर पकड़ते रहे जितना उतना मेरे लिए बेहतर है। लग रहा है कि सेठ को टिकट दे दिया है चिराग पासवान ने पैसा लेकर। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकतंत्र की महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग भी समाप्त हो चुकी है। दूसरे फेज की नामांकन जारी है। इस कड़ी में खगड़िया से राजेश वर्मा ने नामांकन किया। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खगड़िया से राजेश वर्मा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। नामांकन के बाद बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं राजेश वर्मा। तो इसी के साथ साथ आरजेडी पर निशाना साधते हुए नजर आए, तो वही उन्हें जो लगातार बाहरी कहा जा रहा है इसका भी करारा जवाब देते हुए नजर आए राजेश वर्मा। देखिए सिटी पोस्ट लाइव के डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष के साथ यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजेश जी अभी नामांकन पर्चा आज आपने दाखिल कर दिया, अब कैसी लड़ाई है? बिल्कुल मैं बहुत आश्वस्त हूँ लोगों के साथ सम्मान, प्यार और आशीर्वाद को देखकर, और ये आश्वस्त इसीलिए भी हूँ क्योंकि हम सभी लोग एक ऐसे विजन, सोच और विश्वास की गठबंधन के साथ चल रहे हैं जिन्होंने न केवल अपने आप को पिछले 10 सालों में सिद्ध करने का काम किया, विश्वास को जीतने का काम किया, साथ ही साथ एक बड़े विजन को साथ लेकर अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसे एनडीए के हम लोग प्रत्याशी होने के कारण, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ के कारण, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण और युवाओं की बात और बिहार की बात को मजबूती से रखने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के कारण हम सब एक मत होकर मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। तो लेकिन बाहरी भीतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। देखिए, मुद्दा कहीं आम आवाम के बीच में जोर नहीं पकड़ रहा है। मुद्दा केवल विपक्ष के जो हमारे साथी हैं उनके पास कुछ मिल नहीं रहा है, वो इसीलिए जोर वहाँ पकड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जोर पकड़ते रहे जितना उतना मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि उनको दोनों जवाब देना है। 40 और 60 का रेशियो है, 60 पर वो है, 40 पर आप। बिल्कुल, अगर मैं तो इस बात को कहता हूं कि बाहरी भीतरी का मुद्दा वो और जोर से जब उठाएं, पूरे पीक पर ये मुद्दा जब रहेगा, तब हम लोग इस बात को प्रमुखता से पूरे आदर पूर्वक पूछेंगे विपक्ष के हमारे जो भी सम्मानीय नेता हैं कि मैं बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है मैं बाहरी हूँ, जब खगड़िया से बिल्कुल सटा हुआ जिला भागलपुर बाहरी हो सकता है कैंडिडेट वहाँ का, तो सिंगापुर से सारण में आकर चुनाव लड़ने वाली हमारी बड़ी बहन, तो फिर मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल फिर बाहरी नहीं होंगी। और जब लोकतंत्र को मानने की बात आप करते हैं तो फिर लोकतंत्र हमको इजाज़त देता है पूरे देश में हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बाहरी भीतरी का मुद्दा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि और कोई विषय है ही नहीं, कोई और मुद्दा है ही नहीं विपक्ष के पास, तो यही सारे मुद्दे चलेंगे। सभी चैनलों पर जो सर्वे चल रहा है आज, उसके अनुसार 33 से ज्यादा सीटें एनडीए नहीं जीत रहा है, 7 सीटों पर हार हो रही है। नहीं, देखिए, सर्वे जो भी चल रहा है अभी और जो धरातल पर चीज़ें उतर कर आएंगी, पहले भी जब बिहार का 2019 में आप देखिएगा लोकसभा का चुनाव, तो उस वक्त भी सर्वे के हिसाब से 30 सीट के आसपास बहुत सारे चैनल्स चला रहे थे और 40 में 39 सीट एनडीए गठबंधन जीता था, और उस वक्त में सिर्फ 3 घटक दल साथ में थे। और इस बार 2 नए घटक दल और हमारे अभिभावक उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी भी हैं। तो इसलिए 40 में 40 का दावा हम लोग यदि कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है और इंडिया गठबंधन में अंदर ही अंदर बहुत फूट है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी नाराज हैं चिराग पासवान से। उन्होंने 35 सीटों पर नीतीश कुमार को हराया है और बदला लेंगे चुनाव में। देखिए, ये देश का चुनाव है। जब आपके पास मुद्दे नहीं हैं, विपक्ष से पूछिए कि ठीक है, आम आवाम पूछ रही है, आम आवाम की तरफ से मैं पूछ रहा हूं विपक्ष के हमारे नेता से कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपका प्रत्याशी जब जीत कर जाएगा तो आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, आपका पीएम का चेहरा कौन होगा, ये बता दीजिए। खाली मैनिफेस्टो आप छोड़ दीजिए, अभी आप यही खाली क्लियर कर दीजिए कि आपके प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। जब स्पष्ट है ही नहीं, विजन स्पष्ट नहीं, चेहरा स्पष्ट नहीं, नीति स्पष्ट नहीं, साथ दिखाते हैं हाथ पकड़ के और बंगाल में अलग चुनाव लड़ लेते हैं, पंजाब में अलग चुनाव लड़ लेते हैं। तो जब आपके अंदर कुछ स्पष्टता ही नहीं है और जब देश के निर्णय को लेने की बात हो रही है, तो वैसे में लोग स्पष्ट चीजों को देखना चाहते हैं और स्पष्टता में लोग विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि सेठ को टिकट दे दिया है चिराग पासवान ने पैसा लेकर। देखिए, 2019 से मैं माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हूँ। 2020 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया।
21-22 में जब पार्टी पूरी तरीके से टूटी तो मैं पूरी तरीके से मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। 24 का जब चुनाव आया तो मैं इसी इंतजार में था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे वहाँ मजबूती से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उन सभी 5 सीटों में हम लोग चुनाव में के मैदान में उनको जिताने का काम करेंगे।